Okay, so this is carbon number 5th. That is why it is called as 5' end. Of the next second nucleotide will add here to the 3' end. This is carbon number 3. So second nucleotide will add here. ये H गया. Phosphodiester bone, phosphate backbone is created. This phosphate is again bound to oxygen, and this oxygen is bound to CH2. अब सेकेंड वाला न्यूक्लियोटाइड का ये 5th कार्बन है, ये CH2, और दिस CH2 इज, क्योंकि ये 5th कार्बन है, ये 4th कार्बन के साथ अटैच्ड है. सेकेंड नाइट्रोजनस बेस हो गया, और ये इसका फिर 3' पर OH. अब आप बताओ कि जब भी DNA स्ट्रैंड होगा तो उसका एक एंड पर 5' फ्री होगा कि नहीं कार्बन? यस सर. अपोजिट जो एंड होगा उस पर 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा कि नहीं ऑलवेज, चाहे कितना भी 1000 न्यूक्लियोटाइड हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 2 हो, ऑलवेज. इसीलिए 5' 3' हम लिखते हैं, जिसे समझ में आता है. अब देखिए आपका एग्जैक्ट सवाल क्या था तारक? सर ये जो सेमी सर्कल जो कट होकर के चले जाते हैं, क्योंकि आपका ये कोडिंग जॉइंट में बीच में कोई गैप नहीं है, क्योंकि ये अगर रहेगा तो गैप दिखाई पड़ेगा, तो उसका क्या होता है सर? देखो ये जो है, अब चूंकि यहाँ पर हेयर पिन लूप फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर सीक्वेंस इज, तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, देखो भूल रहे हैं, सीक्वेंस इज TCAG. ठीक है, आप देखिए TCAG यहां पर है आपका एक स्ट्रैंड में कोडिंग रीजन में TC, यहां पर है AG टेम्पलेट स्ट्रैंड में. ओके, अब क्या हुआ, यहां पर चूंकि निक क्रिएट हुआ था, पहले इस स्टेप पर निक क्रिएट हुआ था. ओके, यहां पर ये दिखाया है कि नहीं फिगर में निक, और निक नहीं दिखाया. ओके, एक काम करो, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है आपको, निक नहीं दिखाया है. चलो मैं इसको तुरंत एक्सप्लेन करता हूँ, नेक्स्ट फिगर जो देखोगे उसमें सब देखते ही समझ में आ जाएगा. ओके, रुको, निक नहीं दिखाया, निक नहीं दिखाया इसलिए तुम ऐसा पूछ रहे हो सवाल. ओके, मेरे माइंड में निक है इसलिए, तो आप समझ लो कि TCAG है एक में, इसको अलाइन कर लो. अब यहाँ पर क्या होता है, निक क्रिएट होता है. अभी हम बताए थे ऐसे फिगर बना के, इसमें आपको हम बताए थे ना, यहाँ पर कोडिंग रीजन खत्म हुआ, और कोडिंग रीजन के कोडिंग स्ट्रैंड में राग 1 2 जो है क्लीव करके एक निक क्रिएट कर दिया है, यानी ये स्ट्रैंड को 2 भाग में विभक्त कर दिया, एक ही स्ट्रैंड को, इसीलिए निक बोलते हैं. अगर दोनों स्ट्रैंड को कट कर दे तो क्या हो जाएगा, वो तो एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी हो गई, पूरा DNA ब्रेक हो गया. ओके, 2 भाग में बट गया, लेकिन एक ही स्ट्रैंड को, इसलिए इसको निक बोला जाता है. और दोनों स्ट्रैंड को ब्रेक कर दिया अगर सेम आप आमने सामने, तो हो जाएगा ब्लंट एंड क्रिएट. तो दैट इज नॉट गेटिंग क्रिएटेड, एक निक क्रिएट हुआ है सिर्फ. ठीक है, तो उस निक के क्रिएट होने की वजह से अभी आपको 5' 3' कंसेप्ट समझा है. ठीक है, तो ये अब आप बताइए, इस स्ट्रैंड का डायरेक्शन कोडिंग स्ट्रैंड का इस तरह है, और टेम्पलेट स्ट्रैंड का 3' to 5'. Okay, and the nick is created in the coding strand. Then this coding region के का दूसरा एंड पर कौन सा कार्बन नंबर फ्री है? सर 3'. करेक्ट, 3'. अब नॉन कोडिंग रीजन में यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हेप्टामर है. अब हेप्टामर के अपस्ट्रीम जहां से शुरू हुआ हेप्टामर,
उसका एंड पर कौन सा कार्बन नंबर फ्री है? हेप्टामर में 5 प्राइम फ्री है। 5 प्राइम, यस सर। ये 5 प्राइम एंड क्रिएट हो गया निक की वजह से। अब ये निक जो क्रिएट हुआ, यहाँ पर 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब यहाँ पर एक फॉस्फेट इसके कोरस्पॉन्डिंग में, बट दिस इज, यहाँ पर एक फॉस्फेट भी है, सब में फॉस्फेट है ना, लेकिन इसके ठीक सामने वाला जो फॉस्फेट ग्रुप है, अच्छा से दिखा लेगा, फॉस्फेट है, क्योंकि ये वाला जो फॉस्फेट है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फेट बैकबोन में जो फॉस्फेट प्रेजेंट है, इसको निकाल के दिखा दिए, लेकिन ये यहीं पर बीच में है। फॉस्फेट बैकबोन में हर दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक फॉस्फेट है ना, क्योंकि एडिशन क्या होता है, डीएनए में डीएनटीपी आता है, और जो ऐड हो जाता है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड डीएमटी। मोनोफॉर्म में रहता है, ट्राइफॉर्म में नहीं रहता फॉस्फेट, एक ही फॉस्फेट रहता है। तो एक फॉस्फेट बैकबोन में प्रेजेंट है। अब दिस फॉस्फेट कैन बी अटैक्ड बाय दिस 3 प्राइम OH ग्रुप व्हिच इज फ्री नाउ बिकॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ द निक। और इस 3 प्राइम OH और ये फॉस्फेट ग्रुप के अटैक होने से again this type of bond is formed. So this nucleotide, the end nucleotide, becomes continuous with this end nucleotide of the template strand. So because of that, a hairpin loop like structure is created. Hairpin देखें, वो बाल में लगाने वाला पिन कैसा रहता है, ऐसा रहता है ना। तो this is, यस सर। दिस इज कॉल्ड एज हेयर पिन लूप। तो ये हो गया हेयर पिन लूप के जैसा स्ट्रक्चर। अब ये हेयर पिन लूप में क्या है, ब्यूटी क्या है, TGCA पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का आधा आधा दोनों में बटा हुआ है। TGCA ये ना, नहीं एक सेकेंड, TCAG, सॉरी, TCAG। अब TCAG यहाँ पर आ गया क्रिएट। अब यहाँ पर आएगा नेक्स्ट एंजाइम आर्टिमिस। आर्टिमिस जो है फिर इसको यहाँ पर कट मार देगा, निक क्रिएट कर देगा। पहला निक क्रिएट किया कौन, राग1 राग2 मिलके, राग2। उसके बाद वो निक जो क्रिएट हुआ, उस निक को अपने आप स्वतः ही ज्वाइन हो गया, क्योंकि 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहां पर प्रेजेंट था। और अभी भी इस प्रक्रिया के होने तक राग1 राग2 अभी भी एसोसिएटेड है, और ये प्रमोट करता है इस कोवेलेंट बॉन्डिंग को। और लेकिन राग2 राग3 डिसोसिएट हो जाता है आफ्टर दिस, ये डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएट होने के बाद आर्टिमिस आया, वो फिर हेयर पिन लूप में एसिमेट्रिकल क्लीवेज कर दिया, जिससे कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का जो आधा जो बचा हुआ था टेम्पलेट स्ट्रैंड में, वो आकर के इसके साथ लग गया। तो अब ये कंप्लीट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बन गया PC। तो यहाँ पर हो गया, आ गया G और A, यहाँ के नीचे था ना AG, तो GA हो गया। इधर G है, C के बगल में आया, A जो है दूर गया, तो TCGA इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्योंकि अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा AGCT। अब इसको पढ़ लो आप, AGCT, उल्टा भी पढ़ोगे सेम पढ़ोगे, आ जाएगा इधर से। और ये जो है, चूंकि ये इसमें आ गया, फिर नीचे में टेम्पलेट स्ट्रैंड तो छोटा रह गया, उसमें जो है क्या हुआ, पी न्यूक्लियोटाइड एडिशन, ताकि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ठीक इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड में ऐड हो जाए। वो किसके द्वारा किया जाता है, DNA रिपेयर NHEG एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स, इसके द्वारा। लेकिन हैवी चेन में यही जो है न्यूक्लियोटाइड एडिशन किसके द्वारा किया जाता है, TDT के द्वारा, हैवी चेन में। ठीक है, चलो आगे देखेंगे फिगर में। इतना समझ में आया? Yes, sir. This is Yes, the sir. plan how this is happening.
It will be clear more to you in the next picture. ये पिक्चर दिख रहा है आपको पूरा का पूरा? नहीं, कट रहा है। ठीक है, मेन पिक्चर यही है, इसको पूरा आपको समझना होगा और मैं आपको समझाता हूं। दिख रहा है आपको? Yes, sir. अब देखिए सिंपल है, अभी तक जो जो कंसेप्ट आपको बता दिए हैं समझ गए होगे तो तुरंत कैच कर लोगे। पहले जो है RAG1-2 एंड HMG प्रोटीन्स बाइंड टू द RSS। दिख रहा है साफ? कोई एक RSS के साथ बाइंड किया। जनरली चूंकि भी रीजन के डाउन स्ट्रीम में है यह RSS 12 स्पेसर वाला नॉन कोडिंग रीजन में, तो इससे आकर के RAG1-2 बाइंड कर गया इसके नैनोमर को पहचान करके। तो उसके नैनोमर को पहचान गया और एक निश्चित टर्न के बाद हेप्टामर भी है तो सेम पोजीशन पर ऊपर नीचे वो मोटिफ जो है डीएनए का वो ऑक्युपाई कर लिया। ये हो गया RAG1-2 बाइंडिंग। समझ में आया? And this RAG1-2 binding also catalyzes the synapse. And because of this synapse, the several kilobases away from this, the next gene segment, which will be joined, that comes closer to this by the formation of this synapse. ठीक दिख रहा है? ये सिंपल है इसको समझने में। समझ गए आप? Yes, sir. ये जो डैश है ये बहुत ज्यादा डीप में है, बीच में बहुत लंबा है, तो हेयर पिन लूप और भी लंबा होगा। तो ये क्या हुआ, एक तरह से ये भी एक हेयर पिन लूप ही है। ओके, बट ये डबल स्ट्रैंडेड हेयर पिन लूप है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का। ठीक है, एक्चुअली हेयर पिन लूप जो कहा जाएगा, ये कैसा हेयर पिन लूप हो गया, ऐसा हो गया। तो इसको हेयर पिन लूप एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में नहीं कहा जाता है। दिस इज जस्ट डीएनए इज फॉर्मिंग ए लूप। सिंगल स्ट्रैंडेड जो है डीएनए, सॉरी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है उसका कोडिंग स्ट्रैंड इफ बिकम्स कंटिन्यूअस विद द टेम्पलेट स्ट्रैंड, और उल्टा भी कर सकते हो, टेम्पलेट स्ट्रैंड इफ बिकम कंटिन्यूअस विद द कोडिंग स्ट्रैंड, सो दिस बिकम्स ए हेयर पिन लूप। समझ में आया? अब ये 5 प्राइम है एंड दिस इज 3 प्राइम। इसके पहले क्या था, ये डीएनए स्ट्रैंड था, ये यहाँ पर ये ज्वाइनिंग नहीं थी, तो ये हेयर पिन लूप हो गया। ये हेयर पिन लूप अभी आगे देखोगे आप। सो लाइक दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड इन विच टू द V सेगमेंट एंड द J सेगमेंट का RSS से दिस RAG1 एंड RAG2 इज बाउंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? आगे बढ़े, बढ़े आगे। एनी प्रॉब्लम? स्टेप 1 ये है। ओके, दिस इज स्टेप 1, ये भी स्टेप 1 का ही हिस्सा है। पहले एक के साथ बाइंड किया, फिर साइनेप्सिस का फॉर्मेशन हुआ, ये लूप बना तो V segment J segment came closer and it has aligned at a specific location in this enzymatic complex. Okay, then what happens next? Now focus on this part, forget about this J part. तो जो V पार्ट में, V सेगमेंट में हो रहा है वही क्रिया J सेगमेंट में भी हो रहा है। तो फिगर में सिंप्लिसिटी के हिसाब से यहाँ पर सिर्फ V का शो किया है। क्या कर रहा है V में? दिस इज हैपनिंग आपका स्टेप 2 में, इट परफॉर्म्स सिंगल स्ट्रैंडेड निक। कौन किया? RAG1 एंड 2 निक क्रिएट हुआ। दिख रहा है आपको निक यहाँ? Yes, sir. ठीक है, निक क्रिएट हुआ। तो अब यहाँ पर कोडिंग रीजन के अंत में कोडिंग स्ट्रैंड पर 3 प्राइम OH ग्रुप क्रिएट हुआ कि नहीं? दिख रहा है आपको फिगर 3 प्राइम OH?
Yes, sir. Sir. ओके। और नॉन कोडिंग रीजन में जो हेप्टामर है आगे में, उस हेप्टामर का जो एंड है दैट विल बी द 5 प्राइम एंड। देखो फॉस्फेट ग्रुप अटैच है कि नहीं यहाँ P, सो दिस इज 5 हाँ प्राइम। सर, वहाँ 5 प्राइम। ठीक, इसको लिख देता तो ज्यादा सही रहता, नहीं लिखा है इसमें। चलो ये 5 प्राइम हो गया, 3 प्राइम पर OH ग्रुप है। अब ये 3 प्राइम पर OH जो है इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन पेयर एंड दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इट, ये क्या हुआ यहाँ पर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर दिया किस पर, फॉस्फेट एटम which is present in the phosphate backbone of the template strand, exactly opposite to this, इसके जो अपोजिट में है, जो सबसे नजदीक वाला फॉस्फेट मिला उस पर अटैक कर दिया। And because of this, hydroxyl group attacks the phosphate group on the non-coding strand of the V segment to yield a covalently sealed hairpin coding end and a blunt signal end. तो इस अटैक की वजह से अब क्या हुआ, OH this hairpin loop structure has formed, yes कि no, ऐसा बन जाएगा जो कि Yes sir. V रीजन का, कोडिंग रीजन का कंटिन्यूअस है और इस यहाँ पर एक कोडिंग रीजन है। और जो नॉन कोडिंग रीजन है वहां पर अभी नया नया, चूंकि कटा है ये कटा ना, कटने की वजह से क्या हुआ, दोनों साइड ब्लंट एंड क्रिएट होना चाहिए था ना। अगर एक ब्लंट एंड यहाँ हुआ, दोनों अगर आमने सामने कटेगा तो ब्लंट एंड बना। लेकिन चूंकि यहाँ OH जो है फॉस्फेट ग्रुप पर अटैक कर दिया सबसे नजदीक वाला इन द नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसकी वजह से हेयर पिन लूप फॉर्म, तो इसमें कोई एंड नहीं बना, हेयर पिन लूप हो गया। बट जो नॉन कोडिंग रीजन है वहां नया नया अभी क्रिएट हुआ है 5 प्राइम एंड, और चूंकि इस अटैक की वजह से, इस न्यूक्लियोफिलिक अटैक की वजह से यहाँ हेयर पिन लूप बन गया, तो एक 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी यहाँ पर क्रिएट हो गया इन नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, इन नॉन कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ द नॉन कोडिंग रीजन। ओके, जब यहाँ पर 3 फॉस्फेट पर ग्रुप पर अटैक करेगा ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ दिस को, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है आपका, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो एंड पर मौजूद है इसका कोडिंग स्ट्रैंड के कोडिंग रीजन में इस फॉस्फेट पर अटैक किया, जिससे क्या हुआ, ये फॉस्फेट यहाँ से इंक्लूड हो गया इन दिस हैज बिकम कंटिन्यूअस इन द लूप। तो जब भी OH अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ, 3 प्राइम ग्रुप क्रिएट हो गया कि नहीं, 3 प्राइम OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो दिस इज 3 प्राइम एंड ऑफ दिस नॉन कोडिंग रीजन। अब ये 3 प्राइम एंड क्रिएट हुआ तो यहाँ आगे में क्या है, हेप्टामर है, यस ना, हेप्टामर है। अब ये प्रक्रिया हो रही है यहाँ पर VJ बाउंड्री, सॉरी VJ के जस्ट, सॉरी V सेगमेंट के जस्ट डाउन स्ट्रीम में। इस यही सेम प्रोसीजर होगा J सेगमेंट में, जहां पर RSS जुड़ा हुआ है उस बाउंड्री पर भी, J RSS बाउंड्री पर। ओके, अब ये H क्या लिखे, ओके, J यहां पर क्रिएट हुआ, सेम प्रक्रिया, सेम जो है निक या इसमें भी क्रिएट हुआ, और यहाँ इसका J सेगमेंट का भी उसी तरह हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैक किया यहाँ फॉस्फेट पर, तो एक लूप यहाँ भी बना, हेयर पिन लूप V सेगमेंट का और J सेगमेंट का, 2 हेयर पिन लूप बने। सिंप्लिसिटी के हिसाब से सिर्फ V सेगमेंट वाला दिखाया, और सेम इज रिपीटेड फॉर द J ऑल्सो, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, क्या हो गया, दिख रहा है स्क्रीन के आपको? Yes sir. ठीक ठीक है, तो क्या हुआ, एक नॉन कोडिंग रीजन के एक एंड पर ब्लंट एंड क्रिएट हो गया, और चूंकि J पर भी वही सेम, ये जो अभी बताया न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, सेम पहले निक क्रिएट हुआ फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ,
तो सेम जे पर भी निक क्रिएट हुआ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, तो जे पर भी लूप बन गया। जे पर लूप बनने की वजह से, जे सेगमेंट में लूप बनने की वजह से फिर ब्लंट एंड क्रिएट हुआ, क्योंकि इसमें लूप तो बना नहीं, किसमें, नॉन कोडिंग रीजन में। ठीक है, तो नॉन कोडिंग रीजन में लूप नहीं बनने से तो इस पर ब्लंट एंड क्रिएट हो गया, तो एक ब्लंट एंड यहाँ और दूसरा भी ब्लंट एंड यहाँ। तो ये एक हॉर्स शू टाइप का आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, सी। लाइक दिस यू गॉट, जिसका एक जो है P यानी फॉस्फेट है, ये 5 प्राइम एंड है। अनदर वन इज हाइड्रोक्सिल 3 प्राइम एंड है। ये स्पेसर जो है 12, ये RSS जो है 12 स्पेसर वाला है। तो ये कहाँ से आया, ये V, यहाँ पर पहले V था, V का निक हुआ और न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, तो दिस एंड हैज क्रिएटेड। और ये J वाला था, J में फिर हुआ था, तो ये J एंड, तो इस तरह से एक क्रिएट हो गया कि नहीं। ये हॉर्स शू लाइक, ये मैग्नेट टाइप का यू शेप जो है यहाँ से क्लीव आउट हो गया। ठीक, अब ये हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर हेयर पिन लूप बना। हेयर पिन लूप ये हम बता ही चुके हैं आपको, यहाँ ये हेप्टामर है, ओके, हेप्टामर है, और बीच में 12 बेस पेयर का स्पेसर है, नैनोमर है यहाँ पर, फिर बहुत ज्यादा नॉन कोडिंग रीजन है। उसके बाद फिर क्या है, जे सेगमेंट के पहले, जे सेगमेंट के ठीक पहले 23 बेस पेयर स्पेसर वाला RSS है, जिसमें हेप्टामर इज ज्वाइंड विद द जे सेगमेंट और नैनोमर इधर है। यस और नो, यहाँ पर है ना ये। समझ में आ रहा है? Yes, sir. दिस इज शोन हियर, ये पूरा वहां जो डिटेल में दिखा रहा है इस रीजन को दिखा रहा है, नॉन कोडिंग रीजन को। ये रीजन यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये रीजन है। ठीक, हेप्टामर, स्पेसर 12 बेस पेयर वाला, फिर नैनोमर, फिर लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ DNA, अगेन नैनोमर, फिर स्पेसर, फिर हेप्टामर, फिर जे सेगमेंट, ऐसे था। तो अब ये चूंकि हेयरपिन लूप बन गया और ब्लंट एंड क्रिएट हो गया इसमें नॉन कोडिंग रीजन में, और हेयरपिन लूप जे में भी है, तो इस तरह का अब हमको ऑब्टेन हो गया। अब क्या होगा, ligation of the signal ends, again DNA ligase 4 will come in the action। और ये हेप्टामर साइड से, चूंकि ये कोडिंग स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड में फॉस्फेट ग्रुप है, और कोडिंग स्ट्रैंड का ये लास्ट में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये हाइड्रोक्सिल सेम कोडिंग स्ट्रैंड के फॉस्फेट कार्बन नंबर 5 से ये अटैक करके लाइगेज 4 इसको सील कर दिया। तो अब क्या मिला, सर्कुलर जैसा ये आपको, जिसमें ये हेप्टामर ज्वाइंड है, एंड दिस सर्कुलर DNA यू गॉट ऑफ दिस नॉन कोडिंग रीजन। ओके, ये मिल गया, दिस यू गॉट, दिख रहा है ये क्वाड्रिलेटरल मेड अप Yes, ऑफ sir. 2 RSS, एंड 2 RSS जो है ये कंटिन्यूअस है, ये सिर्फ ये दोनों ज्वाइन हुए। अब ये दोनों ज्वाइन हो गया, अपना हेप्टामर सटा लिया, तो ये क्या हुआ, सर्कुलर DNA बन गया। तो इस तरह से नोनामर, इधर नोनामर है और DNA है, फिर स्पेसर, हेप्टामर ज्वाइन हो गया, फिर स्पेसर, नोनामर, और फिर और सारा ये व्हाइट पोर्शन वाला DNA इधर और इधर, सर्कुलर DNA यू गॉट। तो ये तो काम का चीज नहीं है। अभी हमको क्या काम का चीज, मतलब सेल के लिए मिला, वो ये मिला, हेयर पिन लूप, V रीजन का हेयर पिन लूप, अब J रीजन का हेयर पिन लूप, J सेगमेंट का। अब इस हेयर पिन लूप के साथ क्या होगा, 3 तरह का क्रिया हो सकता है आर्टेमिस के एक्शन से, हैव एक्सप्लेन, आप बता दिए। एक तो अगर सिमेट्रिकल क्लीवेज हो, देन यू विल ऑब्टेन द ब्लंट एंड, लाइक दिस यू विल गेट। अगर एसिमेट्रिकल क्लीवेज है, सपोज द केस 1 में यहां पर क्लीवेज हुआ, ओके, एसिमेट्रिकल क्लीवेज है, सो यहां पर क्लीवेज होने की वजह से क्या हुआ, 5 प्राइम लंबा हो गया,
एंड 5 प्राइम ओवरहैंग क्रिएट हो गया, दिस यू गेट। अगर 3 पोजीशन पर कट हो देन यू विल गेट 3 प्राइम ओवरहैंग। तो जनरली 3 प्राइम ओवरहैंग इज जनरेटेड बाय आर्टेमिस। एंड देन व्हाट इज देयर, 20 रीजन के हेयर पिन जो लूप बना है, इसमें एंड में था पहले से टीसी और नीचे स्ट्रैंड में, टेम्पलेट स्ट्रैंड में एजी, और ये हेयर पिन लूप हो गया। यहाँ पर कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं, ये इसी में ये फॉस्फेट बैकबोन है। यहाँ ये अगर n नंबर का न्यूक्लियोटाइड है देन दिस इज n+1। ये हेयर पिन से आप मत समझ लेना है बॉन्ड इतना लंबा है, नहीं, ये चूंकि पेपर पर बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे ना। अब देखिए, लेकिन ये दोनों स्ट्रैंड कंटिन्यूअस हो गया है। अब क्लीवेज इस तरह से मिला, ये तो प्लान हो गया कि किस तरह से ओपनिंग हो सकता है हेयर पिन लूप का आर्टेमिस के द्वारा। अब ये कर रहा है ओपनिंग आर्टेमिस। देखिए दोनों हेयर पिन लूप है, सीक्वेंस इज लाइक दिस, टीसी एजी टीए एटी इधर जे में, और ये दोनों पैलिंड्रोमिक हो जाएगा। देखिए हेयर पिन क्लीवेज दिस साइड आर्टेमिस के द्वारा, जिससे क्या होगा 3 प्राइम ओवरहैंग जनरेट हुआ। यहां से यहां पर अगर क्लीवेज हुआ, देखिए ब्लू कलर से लिखा हुआ है एजी और ब्लैक कलर से टीसी। नाउ एट दिस पॉइंट इफ इट इज कट देन व्हाट यू विल गेट, टीसी और जी सी के बगल में और ए दूर, टीसी जी ए, दिस यू गॉट। ओके, समझ में आ रहा है? Yes, sir. सो दिस इज 3 प्राइम ओवरहैंग, क्योंकि यहाँ पर 3 प्राइम है। और सिमिलरली जे में जब कट होगा 3 प्राइम ओवरहैंग जनरेट होगा, तो यहाँ पर कट होगा ताकि ये नीचे 5 वाला है में ये टीए आ जाए आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड से। ठीक है, तो टेम्पलेट वाला स्ट्रैंड वाला ब्लू कलर से लिखा हुआ है, कोडिंग स्ट्रैंड वाला आपका ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, ताकि आपको इस ओवरहैंग में पता चले कि कौन टेम्पलेट स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड है, कौन कोडिंग स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड है। तो ओरिजिनल न्यूक्लियोटाइड कोडिंग स्ट्रैंड का ये है 80, और दिस 80 इज कमिंग फ्रॉम दिस टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो कि एसिमेट्रिकल डिवीजन की वजह से, कट होने की वजह से इसमें इंक्लूड हो गया। सो नाउ 3 प्राइम ओवरहैंग इज जनरेटेड in both of these hairpin loops. After that, complementary strand यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस होगा बाय डीएनए रिपेयर एंजाइम। यानी अब ये टी के, चूंकि ये छोटा रह गया कोडिंग स्ट्रैंड, तो टी के यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री ए जी सी एंड टी यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे 4 न्यूक्लियोटाइड ए जी सी टी। ठीक, समझ में आ रहा है? सर ये एजीसीटी जो ऐड हुआ वो डीएनए रिपेयर एंजाइम के द्वारा ऐड हुआ ना? हाँ, डीएनए रिपेयर एंजाइम के द्वारा ऐड कर दिए गए एजीसीटी। ठीक, ओके सर। तो ये बढ़ गया, यहाँ पर लेंथ बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं स्ट्रैंड का, एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड हो गए। तो अब और उसी तरह जे में भी डीएनए रिपेयर एंजाइम के द्वारा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिए गए। तो टी ए टाटा यहाँ पर आ गया, टाटा टीसी, ये आ गया आपको। ठीक है, आगे बढ़े। कुछ पूछना है तो पूछो, क्योंकि इसको अभी हम दो बार एक्सप्लेन कर। सर सुशांत नाम से कोई ग्रुप में आया, अभी थोड़ा देख लीजिए कौन है। हाँ सर, कोई सुशांत नेम से ही था, उसी का ये वॉल्यूम बज रहा था। ओके, हु इज सुशांत? ग्रुप इज ओपन है, इसलिए आगे इसको रिमूव कर देते हैं। ये वह सुशांत तो नहीं है ना जो गया 1 साल पहले? सुशांत सिंह राजपूत तो नहीं है? रिमूव्ड।
क्योंकि आप लोग डिस्कनेक्ट कनेक्ट होते रहते हैं ना, इसलिए मैं ओपन रखता हूँ इसको। अगर इनेबल वेटिंग रूम कर दूंगा तो फिर मुझे परमिशन देना होगा, तो मेरे को बीच में डिस्टरबेंस हो जाता है देखने से कौन आया कौन गया, और फ्लो में रहता हूँ ना बताने के। अच्छा एनीवे चलो रिमूव रिंग। सो अब देखिए कहाँ थे हम, सी। सो अब क्या हुआ, डीएनए रिपेयर एंजाइम जब यहाँ पर आया तो इसी के कॉम्प्लीमेंट्री ऐड हो गया AGCT इन द, जो छोटा वाला रह गया था आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड टाटा 8080। अब देखिए दो, ये चारों सीक्वेंस, ये दोनों सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक है कि नहीं एक दूसरे का, TCGA AGCT, और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। और ये भी 8080 टाटा, तो इसको भी उल्टा पढ़ लो 8080 8080, ये दोनों भी पैलिंड्रोमिक है एक दूसरे का, एंड दिस आल्सो इज पैलिंड्रोमिक टू ईच अदर। करेक्ट, आगे बढ़े। अब देखिए लाइगेशन ऑफ ligation of completed segments by DNA ligase 4 and NHEJ proteins, DNA ligase 4 भी और ये पाथवे जो है इसके प्रोटीन्स भी, ठीक है, नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग पाथवे। अब ये ज्वाइन हो गया, ब्लंट एंड क्रिएट होने के बाद, ज्वाइन होने के बाद यू ऑब्टेन दिस, ठीक है। तो ब्लू से आ गया गाटा, और ये CT80, गाटा CT80, तो ये ज्वाइन हो गया। VJ recombination has occurred now at this step। तो यहां समझ गए VJ recombination। अब हम हैवी चेन VDJ recombination देखेंगे। यहां तक क्लियर है आपको? एनी प्रॉब्लम एट एनी? यस सर, यस सर। सर मुझे यहाँ से जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब मिल गया, जो मिल मैं गया? पूछ रहा था कि वो लूप, हाँ वो लूप का क्या होता है, कैसे ज्वाइन होता है, यहाँ इस स्टेज पे मुझको मिल गया सर। ये लूप कैसे ज्वाइन हुआ पता लग गया? यस सर, अब मालूम चल गया, और वो एक्स्ट्रा स्ट्रैंड कहाँ गया वो भी मालूम चल गया। गुड, एक्स्ट्रा स्ट्रैंड कहा, ठीक। अब देखिए आप कि ये तो हो गया लाइट चेन यानी VJ रिकॉम्बिनेशन। अब हैवी चेन में रिकॉम्बिनेशन कैसे होगा, ठीक है। तो एक दो चीज यहाँ पर ध्यान रखिए, हैवी चेन का जो रिकॉम्बिनेशन होता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा होता है, ठीक। एक्स्ट्रा में क्या होगा, जैसे यहाँ पर ओवर, ये 3' ओवरहैंग क्रिएट हुआ, यह ओवरहैंग का एक्सोन्यूक्लिएज हो जाता है, एक्टिविटी हो जाता है, यानी यहाँ से न्यूक्लियोटाइड्स च्यू कर लिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। इससे क्या फायदा होता है, निकालने से का क्या मतलब है? और उसके बाद रैंडम एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड हुआ, यानी n न्यूक्लियोटाइड एडिशन। इसकी वजह से ये हुआ कि जो जर्म लाइन में न्यूक्लियोटाइड्स नहीं मौजूद थे, ये जर्म लाइन का ही न्यूक्लियोटाइड है, यही सेकेंड टेम्पलेट वाला यहाँ आया, ओके। अब एक्सोन्यूक्लियोटाइड यहाँ जैसे AGC अगर च्यू कर दिया जाए, क्लीव करके निकाल दिया जाए, T है, तो T के बाद कोई भी ज्वाइन हो सकता है, ACG, कोई दूसरा सीक्वेंस का न्यूक्लियोटाइड भी ऐड हो सकता है। तो वो न्यूक्लियोटाइड जो ऐड हुआ वो हुआ एक्स्ट्रा, यानी वो जर्म लाइन में नहीं था वो सीक्वेंस प्रेजेंट, एडिशनल, तो वो N एडिशनल। तो पहले क्या होता है, एक्सोन्यूक्लिएज, यहाँ पर हैवी चेन में, यहाँ पर एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी नहीं हुआ लाइट चेन में, तो टर्मिनल पोजीशन से एक्सोन्यूक्लिएज हुआ। और ये अभी भी मिस्ट्री है कि यह एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी करता कौन है, हैवी चेन के रिकॉम्बिनेशन में रिसर्च चल रहा है। सम इन्वेस्टिगेटर सजेस्ट दैट कि राग 1 राग 2 जो है उस वही करता है एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी, क्योंकि इन विट्रो इट हैज बीन शोन दैट राग 1 राग 2 हैज एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी। बट अदर स्कूल ऑफ थॉट, उन्होंने साबित कर दिया विथ एक्सपेरिमेंट दैट आर्टेमिस हैज आल्सो एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी। तो आर्टेमिस भी कर सकता है, तो बट इट इज नॉट सर्टेन दैट इस कौन कर रहा है, बट लेकिन आप जान लो एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी होता है इन हैवी चेन। तो एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी होने के बाद अब उसी फिगर पर चलते हैं। सी दिख रहा है ये पिक्चर आपको अभी तक?
7 स्टेप तक हम लोगों ने VJ रिकॉम्बिनेशन देख लिया था। अब ये भी हो रहा है उसमें, ओके, और थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी 2-3 स्टेप हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं। अब क्या होता है हैवी चेन में, अगर याद कीजिए V था, D था और J था, इसमें 2 ज्वाइनिंग होंगे कि नहीं होंगे? 2 अगर ज्वाइन हो गया, यानी ये ज्वाइन अगर हो गया और ये ज्वाइन हुआ, ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज 2 ज्वाइनिंग्स VDJ will become contiguous, yes कि no? तो लाइट चेन में तो सिर्फ VJ ज्वाइनिंग हुआ, एक ही ज्वाइनिंग। 2 टुकड़ा को अगर जोड़ोगे तो एक ही ज्वाइंट बनेगा ना। हेलो, यस सर। यस सर। 2 टुकड़ा को जोड़े तो एक ज्वाइंट के थ्रू 2 टुकड़ा जुट गया। एक छड़ी को 2 भाग में अगर बांटना है तो एक ही जगह से तोड़ना पड़ेगा, एक ज्वाइंट है। अब यहाँ देखिए 3 टुकड़ा है, तो 3 टुकड़ा को जोड़ने के लिए 2 ज्वाइंट लगे, और वो 2 ज्वाइंट हुआ आपका किस में? V और D के बीच में और D और J के बीच में। तो हैवी चेन इसीलिए लिख रहा है इन हैवी चेन VD एंड DJ ज्वाइंट्स ओनली, यही VD एंड DJ ज्वाइंट्स होता है। इसमें आपका क्या है? एक्सोन्यूक्लियेज क्लीवेज। ये जो 3 प्राइम ओवरहैंग क्रिएट हुआ किसके द्वारा? आर्टेमिस के एसिमेट्रिकल कट की वजह से, जो आप पिछले स्टेप नंबर 6 में देख चुके हैं। ठीक, अब इस ओवरहैंग को VJ ज्वाइनिंग, यहाँ DJ ज्वाइनिंग दिखा रहा है, लिए हैं, VD को नहीं दिखा रहा है, तो सेम VD में भी हो रहा है, यहाँ DJ लेके चल रहे हैं। तो उसमें तो क्या हो रहा था? लाइट चेन में एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी नहीं हो रहा था, वहां पर क्या हो रहा था? पी न्यूक्लियोटाइड एडिशन हो रहा था, ताकि ओवरहैंग जो है ब्लंट एंड में तब्दील हो जाए, ओवरहैंग एंड। लेकिन यहाँ पर ओवरहैंग एंड को छोटा कर दिया जा रहा है एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी से, और ये कितना छोटा होगा ये निश्चित नहीं है। हो सकता है एक भी हो जाए न्यूक्लियोटाइड, या हो सकता है पूरा का पूरा डी साफ हो जाए रीजन, ओके, इतना एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी हो जाए, क्योंकि एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी जो है डी रीजन में होता है ज्यादा, जे में नहीं है, ये भी देखा गया है एक्सपेरिमेंटली। और एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी कहाँ होगा? VD ज्वाइंट पर इन दिस डायरेक्शन, और DJ ज्वाइंट पर इन दिस डायरेक्शन, इट विल बी मोर। तो इसीलिए यहाँ पर DJ ज्वाइंट है तो इस डायरेक्शन दिखा रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर से सपोज इन दिस फिगर लेके चल रहा है, 3 न्यूक्लियोटाइड गया, फॉर द सिंप्लिसिटी ये CGA, और GA जो आया था वो इसमें से आया था, TC तो इसका ओरिजिनल था अपना कोडिंग स्ट्रैंड का, GA जो आया था टेम्पलेट स्ट्रैंड से आया था, इसलिए ओवरहैंग क्रिएट हुआ, इसलिए ब्लू कलर से दिखाया हुआ है यहाँ। तो वो भी गया ब्लू कलर वाला भी और एक ब्लैक कलर वाला भी, चारों में से एक बचा T एक्सोन्यूक्लियेज